डिटेन करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस जो है घेरे बनाकर जो है उन्हें लेकर जा रही है, अंदर वैन में उन्हें लेकर जाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकर जो है पुलिस चली गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं विक्ट्री की जो है वो महमूद प्राचा और तमाम जो वकील सड़कों पर उतरे हुए थे। अगर वीवीपैट की व्यवस्था है तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होती है? वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब ईवीएम की गिनती करना चाहते हैं तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। मोदी को सम्मान दे रहे हैं, ईवीएम तो चोर है। हम बताते हैं चोरी कैसे होती है ईवीएम में। ये वकील भाइयों की लड़ाई है देश को आजाद कराने की। ये देश की दूसरी आजादी है, चाहे हमारी जान चली जाए। ये दंगा फैलाने का प्रोग्राम है। हाँ। अरे इस चुनाव आयोग और बीजेपी जवाब देना। और 31 जनवरी को हम लोग 2 लाख की संख्या में इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के और तमाम वकील जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं ईवीएम हटाओ नारे के साथ। ईवीएम हटाने के लिए जो है लगातार जो है संघर्ष वो जारी है और ये लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए लगातार जो है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा जैसे बड़े वकील जो है लगातार सड़कों पर है, प्रयासरत है और कोशिश कर रहे हैं, ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखा दें, आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना था और उसके लिए जो है रूट चुना है। उस रोड पर अगर देखें तो रोड को ब्लॉक करने के लिए किस तरीके से गाड़ी जो लगा दिया गया है, वो गाड़ी लगाकर जो रोड को ब्लॉक कर दिया गया है इन्हें डिटेन करने के लिए। अगर और उनसे अगर बात करें, उनकी बात सुने, पुलिस जो है अंदर जा रही है, उनके करीब जाने की जो है वो कोशिश हम आपको दिखा रहे हैं। डिटेन करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने जो है घेर लिया है रास्ते में, बीच रास्ते में, और इन्हें जाने नहीं दिया गया है। और अब जो है डिटेन करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस जो है उनसे करीब पहुंच चुकी है और महमूद प्राचा और पुलिस के बीच जो है कुछ बातें हो रही हैं। कोशिश करते हैं कि हम आपको सुना सकें। आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये डिटेन की प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी गई है और ये लगातार जो है मांग कर रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए। ईवीएम हटाने की जो मांग है लगातार कही जा रही है कि जिस तरीके से ईवीएम हैक हो जाता है और ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर लगातार प्रयासरत हैं। तमाम लोग जो है वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी फिर से रोड ब्लॉक कर दिया गया है, आपको जाने से रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? वकीलों की सारी टीम में बताएंगे, डिस्कशन कर रहे हैं। महमूद प्राचा है, भानु प्रताप जी है, कपिल साहब हैं, सारे लोग हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए क्या फाइनल होता है। फिर से डिटेन कर लिया जाएगा आपको? वो तो किया ही जाता है, हमेशा ये तरीका रहा है। तो आपकी आवाज उठाने ही नहीं दिया जा रहा? प्रदर्शन का मतलब ही है डिटेन होना, ये तो तरीका उसूल है। प्रदर्शन को आप सुप्रीम कोर्ट जाने पुलिस कैसे देगी आपको? एक रूल है, नियम है, ठीक है। मैसेज देना था, मैसेज जा रहा। हाँ। क्या कहेंगे अगर एक बार को मान लिया जाए कि ये ईवीएम बैन नहीं होगा, लोकसभा का चुनाव ईवीएम से ही हुआ, तो आप लोग का क्या कदम होगा? देखिए जो संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा वो होगा। हाँ। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से, और तस्वीरें जो है ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर डिटेन की प्रक्रिया जो है पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है और अब डिटेन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। घेरावट देखिए किस तरीके से जो है गोलाकार में घेर लिया गया है और अभी जो है ईवीएम को लेकर जो मांग है वो लगातार उठ रही है और उसको लेकर जो है सरकार जो है घेरे में है, ईवीएम घेरे में है और उसको सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर घेराबंदी देखिए, अगर रस्सी जो है पुलिस के हाथ में है और रस्सी के माध्यम से जो है इन्हें अलग भटकने नहीं दिया गया और लगातार जो है इसी क्रम में आए हैं। और आगे आने के बाद जो है वो देखिए वहाँ पर जो है रोड ब्लॉक कर दिया गया है, बीचों बीच जो है रोड के वैन लगा दिया गया है। वैन लगाकर जो है उन्हें रोक दिया गया है और अब जो है पुलिस घेर के खड़ी है उन्हें डिटेन करने के लिए। तमाम वकील हैं जो सड़कों पर हैं। जब आपकी वोट आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, जहां आप डालना चाहते हैं वहां नहीं जा रही है, मशीन में प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो क्या ये आपकी वोटों को चुराने वाली बात नहीं है?
अगर वीवीपैट की व्यवस्था है तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होती है? वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब ईवीएम की गिनती करना चाहते हैं तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इंडिया में डिजिटल मशीन है। लगातार जो है तमाम वकील हैं और जनता भी कहीं ना कहीं ईवीएम बैन कराना चाहती है। वो आवाज अगर सुने तो साफ पता चलता हम है। कुछ करो, सम्मान नहीं दे रहे मोदी, किसको सम्मान नहीं देते। मोदी को सम्मान दे रहे? ईवीएम तो चोर है, उसे हटा दो ना। हम ईवीएम से हो रहा है। हाँ सारा, और क्या ईवीएम का तो मैं नहीं खेल है। असली तो ईवीएम ही है जो कुछ बीमारी। कहाँ जा रहे? ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। ईवीएम है कि हमें मशीन दो ना, हम हैक करके दिखाए। हमें दो, हर स्टेट को लेकर मशीन दो। अगर हम ना करें तो हम जो चोर का इलाज हमारा कर दें। हम बताते हैं चोरी कैसे होती है ईवीएम में, हम बताएंगे ना कैसे होती है, कैसे होती है ईवीएम। हम मशीन दो ना, हम बताएंगे। और हमारे पास मशीन भी साथ में ले रहे हैं हम दिखाते हैं। अच्छा, चोरी ऐसे होती है। सवाल ले लीजिए। हाँ। आप जिस तरह से, क्योंकि वकील हैं यहाँ पर, काफी सीनियर वकील हैं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। हाँ। आप ही की लोबी में से कह सकते हैं या सीनियर कह सकते हैं राजीव धनखड़ जी, और अब वो जो है स्पीकर हैं, वो ये बात कहते हैं कि मोदी जी जो है वो युग पुरुष है। हाँ। उस टाइम पे महात्मा गांधी थे और इस दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप तमाम मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो आरएसएस का एजेंडे से चल रहे, जो आरएसएस का देगा वही चलेगा। हाँ जी, आरएसएस से तो कंट्रोलिंग है। 100 साल में ना सत्ता मिली है तो वो तो मनुवादी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं कि ईवीएम से ला दो ना, जो चाहे वो करेंगे। और है क्या, यही तो प्रॉब्लम है। चाहिए रहे और क्या क्या। राष्ट्रपति जी है धनखड़ जी, हाँ। वो क्यों है किसी के इशारे पे चले? इशारे पे तो किसके पास इशारे पे? सारे इशारे पे चलते हैं। कौन कहता नहीं चलता? सब इशारे पे चलते हैं। तो पहलवान लौंडिया बैठी, उनके देखा है वो पहलवान जो लौंडिया खिलाड़ी बैठे मार देते हैं। जब कहाँ गए धनखड़ जी? वो लड़की जो पहलवान धनखड़ जी का एक और बयान आया, वो कह रहे हैं संविधान में भी राम की बात की गई है, सीता जी की बात की गई है। हाँ। ये जो अगर जो राम जी को नहीं मानेगा वो संविधान लिखने वालों का विरोधी है। हम राम को विरोध नहीं कर रहे। राम तो हमारे दिल में बसे हुई हैं, हम राम का विरोध नहीं करते। तो विरोध कर रहे हो। हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। बैलेट पेपर से वोट कराने में, चुनाव कराने में क्या परेशानी है, मुझे ये बताओ, जब जनता नहीं चाह रही तो। ईवीएम से आसान होता है वोट कराना, समय की बचत होती है। समय की बचत नहीं है। सरकार के पास पैसे की और समय की कोई कमी नहीं है। खूब रात में चेंजिंग हो सकती है, रात में चेंजिंग हो सकती है। पर्यावरण को भी तो नुकसान होगा बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। पर्यावरण से क्या मतलब? यूँ तो ये भी कह दोगे कि जो बच्चे स्कूल में काफी किताब ले रहे हैं, ये भी पर्यावरण में आ जाएगी। तो बच्चों को पढ़ानी मत दो। डिजिटलाइजेशन इसीलिए तो किया जा रहा है। मैडम, जिस देश में, जिस कंट्री में ईवीएम बनी थी, उन्होंने भी तो बंद कर दी ना, क्योंकि उन पर विश्वास नहीं है, चोरी होती है। तो यहाँ क्या परेशानी है? हाँ, ये बता दो बस। पर्यावरण का ठेका सिर्फ इंडिया ने ले रखा है, बाकी कंट्रियों को पर्यावरण की चिंता नहीं है। लोकतंत्र पहले जरूरी है या पर्यावरण पहले जरूरी है, ये बताइए। लोकतंत्र जरूरी है ना, और ये देश जनता से बनता है। जनता की आवाज है कि आप ईवीएम हटा दो। क्या लगता है लोकतंत्र नहीं बचा है? लोकतंत्र क्या बचा है? लोकतंत्र है तभी तो प्रदर्शन क्या? ये प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे, ये लोकतंत्र है क्या? आप आवाज खोलिए ना। जो भी धनखड़ की बात कर रहे थे, जो सरकार के हिस्सा है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे क्या? आप देख रहे हैं ना, कभी किसी के पीछे ईडी लगती है, किसी के पीछे सीबीआई लगती है, कौन आवाज खोलेगा ऐसे में? लोकतंत्र कहाँ बचा है? कोई एमपी एमएलए बोलता है, उस पर ईडी लगा देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। आम पब्लिक बोलती है, उस पर लठ बजा देते हैं। तो यही तो प्रजातंत्र में खतरा है, और क्या हो रहा? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस जो है अपने वैन में उन्हें उठाकर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, डिटेन करके ले जाया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील जो सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। पुलिस जो है, पुलिस घेरे बनाकर जो है उन्हें लेकर जा रही है अंदर। वैन में उन्हें लेकर जाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है पुलिस और जो है उन्हें लेकर जाने की जो है प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। डिटेन कर लिया गया है यहाँ पर बीचों बीच सड़क में जो है वो उन्हें। ईवीएम की लड़ाई यही शांत नहीं होगी, यकीन मानिए कि ये वकील भाइयों की लड़ाई है देश को आजाद कराने की। ये देश की दूसरी आजादी है।
इस दूसरी आजादी के लिए हम शांत नहीं बैठेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। भाई महमूद पराचा जी, भानु प्रताप जी, इन सब ने जो बीड़ा उठाया, हम वकील भाइयों ने, हम इस बीड़े को आगे लेकर जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। आज हमें डिटेन किया जा रहा है, हमारी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन अपना पूरी जान लगा ले, उसके बावजूद भी ईवीएम को हम बंद करके रहेंगे। चुनाव होगा तो बैलेट पेपर पर होगा, सिर्फ बैलेट पेपर पर होगा। ईवीएम हैक होती है। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है ये वैन जो है वो आगे बढ़ चली है और जो है वकीलों को जो डिटेन करके जो है पुलिस लेकर जाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। देखिए महमूद पराचा को दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर जो है पुलिस और वकील के बीच कुछ हो रहा है, वो शायद लेकर जो है पुलिस चली गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं विक्ट्री की जो है वो महमूद पराचा और तमाम जो वकील सड़कों पर उतरे हुए थे, ईवीएम के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जो है पुलिस वैन में लेकर जा चुकी है। लगातार जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस अब इस सड़क को खाली कराने का काम कर रही है, जिस सड़क पर जो है ये प्रदर्शन चल रहा था। और बार दंगा फैलाने का प्रोग्राम है। अरे इस चुनाव आयोग और बीजेपी जवाब देना, क्यों नहीं ईवीएम मशीन दे रहे? इस देश के अंदर आप दंगा करवाते हो। तमाम चुनाव जीत करके इस देश के अंदर तानाशाही मचा रखी है आप लोगों ने, और किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसी को भी नहीं बख्शा है। यहाँ तक तो महिलाओं को भी ये हालात कर दिया है। और जब आज हम डेमोक्रेसी की बात करने आए हैं, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है। इस देश के अंदर वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी किस तरीके से घसीट करके ले जाया जा रहा है। बिल्कुल घसीट कर ले जाया जा रहा है, बिल्कुल। ये इस देश की जनता ईवीएम बैन हो। और सुनिए आप लोग, इस देश के अंदर आम जनता को आह्वान है, कोई भी व्यक्ति वोट न डाले, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। कोई ईवीएम हैक होती है, इन्हीं ने जंतर मंतर के ऊपर बताया। और इस देश के अंदर तमाम लोगों ने बार बार आकर ये कहा है कि देख लिए यहाँ पे केला और सेब किसी तरीके से पर्ची कटते नहीं, और काला शीशे का, ये इस देश के अंदर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तभी आप यहाँ पे ये नहीं डेमोक्रेसी है। इस देश के बाबाओं ने कहा है कि इस देश के अंदर हम शंकराचार्यों को मानते हैं, हमारे वो है डेमोक्रेसी के मालिक। तो ये तो सारी तानाशाही मचा रखे लोगों ने। चुनाव आयोग कह रहे हैं सब उलझुल बातें हैं, जनता को मत भरमाइए इस बातों से। अगर चुनाव, हम तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लाठी खाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इस देश के अंदर किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, किसी को तो चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। लेकिन इस जगह पे ये हालात देख करके हम अब बैठेंगे नहीं। लगातार इस देश के अंदर ईवीएम मशीन को लेकर के सरकारों को घेरेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। लगातार जो है वकीलों के साथ साथ आम जनता भी है, उनका समर्थन कर रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। 24 और 31 जनवरी को हम लोग 2 लाख की संख्या में इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं। 2 लाख लोग पूरे भारत से, हर जिला से आकर करके 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को घेरेंगे। और हमें ईवीएम हटाना है, बैलेट लाना है। हमारा तमाम पुलिस भी बैलेट से वोट देगा, ईवीएम से वोट नहीं देगा। अगर ईवीएम नहीं हटा तो क्या करेंगे? भाई तो आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है ईवीएम के खिलाफ तमाम लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। अब जाग जाओ, अब जनता के प्रतिनिधि हो, और इलेक्शन कमीशन भी जनता का प्रतिनिधि है, उसकी आवाज कौन सुनेगा? और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी पपट बनता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ना घेरे तो किसको घेरे? सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों एनजीओ है, वो सोता है जनता का हित के लिए काम करता है, नौकर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जनता के बारे में नहीं सोचती है? नहीं सोचती। अगर सोचती तो हम सड़कों पे क्यों
क्यों आते। आज हम आए हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट चाहिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हम लोग ने दरवाजा खटखटाया है। और 31 जनवरी को भारत से 2 लाख लोग तो नहीं दिया गया ना, पुलिस ने, 4 लोग गए। देखिए हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं, पुलिस ने हमें रोका। वो 144 का हवाला दे रहे हैं। मैंने पेपर मांगा, पेपर नहीं दिया, रोक दिया गया। हमारे 4 वरिष्ठ जो हमारे वकील हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, देखे क्या होता है। फिर हम लोग 24 को और 31 जनवरी को हम लोग इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं। नहीं हो सकता तो दावा के तो दिखाते क्यों नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूँ 50 नहीं 10 ईवीएम मशीन लाओ और मीडिया के सामने हम डेमो करके दिखाते हैं कि कैसे तुम चोरी करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों में गुस्सा है और गुस्सा बता रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम की चोरी होती है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जो भी चुनाव आए ईवीएम मशीन को आग लगाने का काम करे, क्योंकि ईवीएम मशीन चोर है और तानाशाही सरकार चोर है। हाँ बिल्कुल, अगर ईवीएम से अगर वोट चोरी होगा तो उसको आग लगाएंगे। और जहाँ भी बिल्कुल संविधान का नहीं, हम कह रहे हैं ना सरकार से, आज सरकारों से हम कह रहे हैं कि आप ईवीएम मशीन से ना चुनाव कराएं, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते तो हमारे पास ऑप्शन है उसको आग लगाने का, उसको तोड़ने का, और इनके पास जेल भेजने का है तो हम तैयार बैठे हैं। तो चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। अरे नहीं है ना भरोसा, भरोसा होता तो आज ये हालात होती। ये तमाम तरीके जब भी कोई बात करता है सामाजिक की, उसमें सबके सब ये ऐसे ही करते, डिटेन करते। इस देश के अंदर बोलने तक का ऊपर बैन हो चुका है। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो बच्चे गए हैं उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगा दी है। ये तानाशाही सरकार है। इस तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी से इस देश के जवानों को, इस देश के नागरिकों को कहना चाहते हैं, अगर ईवीएम रही ना तो आप देख लेना इस देश के अंदर इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। आपको ना बोलने दिया जाएगा, ना नौकरी होगी, ना आपकी जमीनें होंगी, क्योंकि आजकल ये जमीनों के ऊपर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं ये सारा का सारा देश दुनिया के सामने है। बोलने वाले होने चाहिए इस देश के अंदर। जेलों से ना डरें, इनकी औकात हैसियत नहीं है कि इन जेलों के अंदर हमारे को ज्यादा दिन रोक सके। हम फिर रोड पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच नहीं पाए, क्यों नहीं पहुंचे हैं? सुप्रीम कोर्ट के, हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन क्या करे तानाशाहियों ने। यही तो है ना वो ईवीएम मशीन का यही घपला है कि आम जनता की आवाज नहीं है, ये ईवीएम की आवाज है। ईवीएम की आवाज की वजह से यहाँ से हमारे एडवोकेटों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लेके गए हैं। मोहम्मद पराचा है, उसमें तमाम सारे साथी हैं। भाई वो नहीं चाहते ना इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात हो। वो नहीं चाहते कि ये चोरी जो मशीन है ये बैन हो। वो चाहते हैं कि ईवीएम से मशीन चालू वोटिंग होती रहे। तो तमाम लोगों की आप प्रतिक्रियाएं सुन पा रहे होंगे किस तरीके से जो है सभी जो है इस सड़क पर उतरकर और लगातार जो है ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हर किसी का यही कहना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तमाम पढ़े लिखे लोग हों या फिर आम जनता हो, हर कोई यही कह रहा है कि ईवीएम बैन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम से वोटों की चोरी होती है और इसलिए वो बैलेट पेपर से जो है चुनाव कराना चाहते हैं। और लगातार मांग की जा रही है चुनाव आयोग से, वो ईवीएम हैक करके भी दिखाते हैं और मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से कि ईवीएम बैन कर दी जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।